Okay, Assalamu alaikum dear students. Today it's our lecture number 3 of TLT, and it is about binary coded for binary codes for decimal digits, right? So our topic is about binary codes for decimal digits, right? सो लेट्स टॉक अबाउट दी बाइनरी कोड्स. सो अगर हो हमारे पास डेसिमल डिजिट, अगर हमारे पास है डेसिमल में डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट. और हमने इसका क्या लिखना है, हमने इसका BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखना है. और बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है, 8421 जो है वो मैंने इसका लिखना है. ठीक है. सो 0 का जो है 4 डिजिट कोड क्या होगा, 0000. 1 का क्या होगा, 0001. ठीक है. 2 का क्या होगा, 0010. 3 का क्या होगा, 0011. 4 का क्या होगा, 0100. ठीक है. 5 का क्या होगा, 0101. 6 होगा 0110, राइट. और 7 इज 0111. 8 is 1000 and 9 is 1001, राइट. और उसका जो है वो अगर हमने एक्सेस 3 लिखना है, इसी का अगर हमने एक्सेस 3 कोड लिखना है, तो एक्सेस 3 जो है इट स्टैंड्स फॉर कि हमारे पास जो 000 उसमें आपने हर डिजिट के अंदर 3 ऐड कर देना है. तो 000 के अंदर अगर हम 3 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 0011. और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0100. देन वी हैव 0101. देन वी हैव 0110. Then we have 0111. Then we have for 4 it's 1000. For 0111. And for 1 it is 0100. For 2 it's 0101. For 3 it's 0. For 3 it's 0110, right. It is for 3. Let me erase and write it properly. Okay. So for 2 it's 0101, right. For 3 it's 0110. For 4 it's 0111. For 5 it's 1000. For 6 it's 1001. For 7 it is 1010. For 8 it is 1011. And for 9 it is 1100, right. सो इसी के बाद अगर हमने आगे 8421 जो है वो कोड लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे. ठीक है. सॉरी, 8421 तो BCD था ना. दूसरा क्या है, 84-2-1 अगर हमने लिखना है. सो लेट मी अरेज दिस, या अरेज ना करें, और अगर हम थोड़ा सा आगे अपने इसको मूव करें स्क्रीन को. ठीक है. So let me, okay. So if we
जी। सो नेक्स्ट हमने पेज पे आगे, और आगे क्या है हमारा 8 4 -2 -1 कोड। ठीक है। सो पीछे क्या था, 0 0 के लिए 8 4 -2 -1 क्या होगा, ये ऑल बिट्स क्या होंगी, 0। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 1 लिखना है तो 1 के लिए क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है। 4 है पॉजिटिव, इसको 4 को 1 काट दिया, 4। और अगर अब मैंने 1 लिखना है तो -2 -1, ठीक है, यानी इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये दोनों बिट्स जो हैं ये क्या रहेंगी, ऑन रहेंगी। ठीक है। इसी तरह 2 इज 0 1 1 0, राइट। देन वी हैव 4 इज 0 1 0 1, right, and sorry, 3 is 0 1 0 1, 4 is 0 1 0 0। ठीक है। 4 क्या है, सिर्फ फोर्थ वाली बिट ऑन है, बाकी सारी 0 है। 5 is 1 0 1 1, यानी 8 में से 3 निकालेंगे तो 5। 6 is 1 0 1 0। 7 is 1 0 0 1। 8 is 1 0 0 0, and 9 is all ones. Then we have 2 4 2 1. If we have to calculate 2 4 2 1, so it is all zeros. For 0, for 1 it is 0 0 0 1, for 2 it is 0 0 1 0, right. For 3 it is 0 0 1 1, for 4 it is 0 1 0 0, for 5 it is 1 0 1 1, right. And then we have for 1 0 1 1, for 6 it is 1 1 0 0 1 1 0 0, for 7 it is 1 1 0 1, for 8 it is odd triple 1 and 0, and for 9 it is all ones, 4 ones, right. Then we have biquinary, ठीक है, and it is 504, its code is 5043210। ठीक है। अब अगर आपने ज़ीरो को ज़ीरो लिखना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ये ज़ीरो वाली बिट और ये वाली ज़ीरो वाली बिट ऑन और बाकी सारी बिट्स ऑफ, राइट। देन अगर आपने 1 लिखना है तो ये 0 वाली बिट ऑन, ठीक है, यानी 0 को आप 0 1 लिख रहे हैं, और साथ में 1 वाली बिट ऑन और बाकी सारी ऑफ। फिर क्या है, आपने 2 वाली बिट ऑन कर दी और यहाँ से 0 वाली बिट हमेशा ऑन रखनी है, तो ये आपकी जो है वो 2 का कोड है। सो इसी तरह जो है वो आप बाकी के सारे कोड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज, ये कोड्स जो हैं सारे आपके बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज अबाउट साइंड एंड अनसाइंड नंबर, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कि हमारे पास साइंड नंबर्स क्या हैं और अनसाइंड नंबर्स हमारे पास क्या है। सो लेट्स डू साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। So what are signed and unsigned numbers? साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है। साइंड नंबर्स जो हैं इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर्स, और अनसाइंड नंबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। अनसाइंड जो है नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो नंबर जिसके साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है। ठीक है। सो unsigned binary numbers, are positive numbers
positive numbers and do not require an arithmetic sign, right? So unsigned binary numbers are positive numbers and do not require an arithmetic sign. सो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। साइन नंबर्स जो हैं उनकी क्या होगी, साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। सो साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है, साइन नंबर्स रिक्वायर an attribute sign numbers require an arithmetic sign, requires an arithmetic sign sign numbers required an arithmetic sign. MSP represent the sign bit one in the MSB bit position, one in the MSB bit position denotes a negative number and a 0 represents positive number, right? सो क्या है कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है, साइन नंबर्स रिक्वायर एन अरिथमेटिक साइन, ठीक है। और एमएसपी रिप्रेजेंट्स द साइन बिट, वन इन द एमएसपी बिट पोजीशन डिनोट्स अ नेगेटिव नंबर। तो अगर हमारे पास एमएसपी पे 1 है तो वो क्या शो करेगा हमें कि हमारा वो नंबर जो है वो साइन नंबर है, वो एक नेगेटिव नंबर है। एंड 0 रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव नंबर। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल इज कि अगर वो हमारे पास +3, ठीक है, +3 को अगर मैंने लिखना है तो मैंने इसको लिखा 0 0 1 1, राइट। इसी तरह जो है वो अगर मैंने +7 लिखना है तो +7 मैंने लिखा 0 1 1 1, ठीक है। +0 लिखा तो वो है 0 0 0 0, ठीक है। इसी तरह -3 इज फर्स्ट वाली बिट इज 1 एंड द रेस्ट बिट्स आर जो है वो जो 3 को शो कर रही हैं। इसी तरह अगर -7 रिप्रेजेंट करना है तो जो फर्स्ट MSP है वो साइन को शो कर रही है एंड द रेस्ट बिट्स इज फॉर द नंबर। इसी तरह जो है वो अगर मैंने -0 लिखना है तो -0 का क्या आ जाएगा, 1 0 0 0, यानी कोड तो 0 का है लेकिन 1 जो है वो शो कर रहा है साइन को। तो ये जो मैंने लिखा है अभी वो मैंने 4 बिट नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है जी, तो हमें अब ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास क्या है, साइन और मैग्नीट्यूड में जी हमें जो है वो ये बात क्लियर हो गई कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हमने लिखना है अपने उसको
ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होगा कि जो हमारी MSB है वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है साइंड और अनसाइंड नंबर के केस में। ठीक है, ये अगर 0 है तो नंबर क्या है मेरा अनसाइंड यानी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये मेरा 1 है नंबर तो मेरा नंबर क्या है, साइंड नंबर है। ठीक है, और साइंड नंबर जो है वो क्या है मेरा पॉजिटिव। सो मेरी MSB जो है वो मेरा बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है। मेरे पास जो है वो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग दी मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास हो 4 बिट का नंबर, ठीक है, तो और मैंने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, माइनस फॉर साइन नंबर माइनस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अ साइंड नंबर, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अ, ये साइन नंबर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस ऑफ 2 की पावर 4 बिट नंबर था 4 माइनस 1 और इसमें से माइनस 1 कर दिया तो ये आ गया माइनस ऑफ 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, सो माइनस ऑफ 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू -7। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 4 बिट्स हैं और हमने एक साइंड नंबर लिखना है तो फिर हम जो है वो 4 बिट्स के साथ कितने साइंड नंबर लिख सकते हैं, 7 साइंड नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं और हमने साइंड नंबर लिखने हैं तो क्या होगा, हम 0 0 0 0 सॉरी 0 को रिप्रेजेंट करना है अगर हमने, और हमने साइन फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1, और ये 3 बिट्स क्या है मैग्नीट्यूड। इसी तरह 1 है तो वो क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, 2 है तो वो क्या आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, फिर 3 है तो क्या आ जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, तो ये जो ये वाले वंस हैं ये बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, ये MSB है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये MSB क्या शो कर रही है, ये हमारे साइन को शो कर रही है। इसी तरह जो है वो अगर मैंने नेगेटिव ऑफ 7 लिखना है तो वो क्या आ जाएगा 1, और ये सारी बिट्स क्या होंगी 1। ठीक है, सो हम मैक्सिमम जो है वो 4 बिट नंबर के साथ कितने साइन नंबर लिख सकते हैं, 7 साइन नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एन अनसाइंड नंबर, ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अनसाइंड नंबर हमारे पास क्या है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये है हमारे पास अनसाइंड नंबर। सो अनसाइंड नंबर के लिए हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला है तो हम इधर पुट करेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1, सो इट इज 2 की पावर 3 माइनस 1। सो ये भी क्या आ जाएगा, हम 4 बिट्स के साथ कितने साइंड अनसाइंड नंबर लिख सकते हैं, 7 ही लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है, क्योंकि जो उसमें भी जो हमारी MSB होगी, जैसे अगर मैंने साइन नंबर लिखने हैं 0 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगी 0 0 0 0, 1 लिखना है तो मैं लिखूंगी 0 0 0 1। ठीक है, तो ये जो MSB है ये तो साइन को शो कर रही है, ये तो ऑल टाइम 0 रहेगी। इस तरह 7 लिखना है तो वो आ जाएगा 0 और 1 1 1। ठीक है, सो ये मेरे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बिट्स, अगर मैंने कितने बिट्स के साथ अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है और मैं उससे कितने मैक्सिमम नंबर अपने पास लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर हमारे पास 6 बिट बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो अगर जैसे है अगर मेरे पास है +42, ठीक है, ये तो अब हमें क्लियर हो गया कि हम सिर्फ 7 नंबर लिख सकते हैं इस तरह से। अब वो अगर हमारे पास +42 और हमने इसको रिप्रेजेंट करना है +42 को, ठीक
है। तो फिर हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, 1 2 4 8 16 32। इसी तरह हम 2 की पावर्स में चलते हैं ना, तो इसको बाइनरी में लिखना हो तो हमें क्या कौन कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी, 32, ठीक है, और इसमें फिर 8 प्लस ऐड करेंगे और हम इसमें 2 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर जो है 101010, ये हमारे पास 42 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरा प्लस 42 है या सेकेंड -42 है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बिट साथ में MSB लगानी पड़ेगी। जो ये अगर मैंने प्लस 42 लिखना है तो वो आ जाएगा 0, then we have 1 0 1 0 1 0, right, this shows plus 42। और अगर मैंने -42 लिखना है तो आ जाएगा 1, देन वी हैव 1 0 1 0 1 0, ये है मेरे पास -42, ठीक है। सो ये मेरा जो है वो बेसिकली जो है वो 6 बिट का नंबर है, ठीक है। अब देखिए मैंने 6 बिट्स यूज की हैं अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं कि हम 6 बिट्स के साथ अपने कितने नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वो वाला पीछे वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मैं कितने साइन नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 6 -1 -1, ठीक है। सो वी हैव -2 की पावर 5 -1, ठीक है। सो 2 की पावर 5 इज आई गेस, लेट मी चेक कि 2 की पावर 5 क्या होता है, ठीक है। सो 2 की पावर 5 जो भी होता है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हम इतने जो है वो साइन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने 6 बिट्स के साथ, राइट। सो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज कि अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेना है, ठीक है, तो वो हम कैसे लेंगे, ठीक है जी। सो पीछे जो हमने किया था वंस कॉम्प्लीमेंट, सो उसमें क्या था हमारे पास कि अगर वो हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है, और आप जो है आपके पास जो है वो दूसरा नंबर है 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। सो अब हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि हमारा ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या है, साइन नंबर है, ठीक है। सो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कैसे लेंगे, हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। और वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करना है तो वो क्या होगा कि हम अपने नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे दूसरे नंबर का, ठीक है, सब्ट्राहेंड का। तो हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो आ जाएगा 0 0, इसका 0 0 1 0। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 0 1, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास नो कैरी है, कैरी कोई भी नहीं आया, कैरी कोई भी जनरेट नहीं हुआ, 0 कैरी है, ठीक है। सो हमारे पास ये नंबर आया है। सो जो है वो 1 0 1 1 है, तो अभी फिर जो है वो हमें इसको इसका ये जो हमारे पास नंबर आया है ये हमारे पास साइंड आया है, ठीक है। सो अगर हमने इसका अनसाइंड नंबर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा -0 1 0 0, ठीक है। यानी ये नंबर जो है 1 0 0 1 इट साइड साइन नंबर को शो कर रहा है। और अगर मैंने इसका काउंटर पार्ट देखना है, जैसे हम लिखते हैं -42, ठीक है सपोज, और मैंने अगर जो है वो इसको लिखना है -+42, तो +42 का कोई और कोड होगा ना बाइनरी में, ठीक है। सो मैंने अभी जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये मैंने नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, और अगर मैंने इसका पॉजिटिव नंबर लिखना है तो माइनस ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा बाइनरी में इसका 0 1 0 0, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। सो हम जो है वो क्या करते हैं, हम
अपने जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको उनका डेसिमल भी देखते हैं, उनका अनसाइंड बाइनरी देखते हैं और उनका साइंड बाइनरी देखते हैं। सो लेट्स डू दैट, लेट्स मेक अ टेबल। सो हमारे पास है डेसिमल and then we have unsigned binary, then we have decimal and then we have signed binary. ठीक है, so if we have 0 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। तो अनसाइंड क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है। 3 0 0 1 1, 4 is 0 1 double 0, 5 is 0 1 0 1, ठीक है। 6 is 0 1 1 0 and 7 is 0 and ट्रिपल 1। सो अब डेसिमल में ही लिखना है -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। इनके अनसाइंड नंबर लिखने हैं तो वो क्या आ जाएगा 1 0 0 0, फिर क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1 1 1 double 0, then we have 1 1 0 1, then we have all three ones and 0, and then we have all ones, right? So this is our signed and unsigned numbers. So अब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, ठीक है। अगर हमने साइंड नंबर्स की वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, अगर यानी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो उसमें क्या है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है -5, ठीक है, और मेरे पास इसका कोड क्या है 0 1 0 1, ठीक है। तो ये +5 का कोड है ना, 0 1 0 1, ठीक है। सो मैंने जो है वो, अगर मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया इस नंबर का, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए इसका 1 0 1 0, ठीक है। सो यानी ये +5 था ना, 0 1 0 1, और मैंने जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया 1 0 1 0। तो ये बेसिकली -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नंबर मेरा। सो इसी तरह जो है वो, अगर मैंने अपने साइंड नंबर्स की साइंड बाइनरी नंबर्स की मैंने जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखनी है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर देखें, मेरी बात सुने, यहाँ पे मेरे पास क्या था +5, ठीक है, +5 था 0 1 0 1, ठीक है। यही नंबर होता है ना 5 का, जो है वो यही कोड होता है 0 1 0 1, ठीक है। हाँ, मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो आ गया 1 0 1 0, ठीक है। सो ये 1 0 1 0 बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये बेसिकली -5 को शो कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं टेबुलेट करूँ, टेबल बना लूँ अपने सारे जो है वो इन डिजिट्स का, डेसिमल का, ठीक है, साइंड डेसिमल्स का, और उसमें उनके वंस कॉम्प्लीमेंट का, तो वो क्या आ जाएगा। अगर वो मेरे पास -0 देन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है।
एंड वी हैव ज़ीरो। अब ज़ीरो का कोड क्या होता है बाइनरी में? ऑल ज़ीरोज़। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑल वंस, ठीक है, ट्रिपल वन। लेकिन मुझे इसका माइनस ऑफ ज़ीरो को शो करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मेरी जो फर्स्ट MSB है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? वन। और इसका क्या आ जाएगा? वन वन वन, ठीक है। इसी तरह जो है वो वन वन का क्या कोड होता है? ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो वन होता है, तो मैंने क्या करना है, वन जो है ये फर्स्ट वन वो तो MSB को शो कर रहा है, और ज़ीरो ज़ीरो वन का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? वन वन ज़ीरो। ऐसे ही है ना, ठीक है। इसी तरह जो है वो टू है अगर मेरे पास, और मैं -2 है, तो फर्स्ट बिट जो है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। टू का क्या कोड होता है? ज़ीरो वन ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो वन ज़ीरो होता है, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? वन ज़ीरो वन, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम -3 लिखें तो आ जाएगा वन वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। फोर क्या आ जाएगा? वन ज़ीरो वन वन। फाइव क्या आ जाएगा? वन ज़ीरो वन ज़ीरो। सिक्स क्या आ जाएगा? वन ज़ीरो ज़ीरो वन। एंड सेवन क्या आ जाएगा? वन और ट्रिपल ज़ीरो, राइट। सो ये जो है ये हमारे पास हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिख ली है। सेकेंड इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर्स, ठीक है। और दिस इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन of signed numbers, right. सो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, और फिर क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें क्या है मेरे पास? डेसिमल and then we have 2's complement. So if we have -1, ठीक है। अच्छा, टेबल बाद में बनाते हैं। लेट्स डू एन एग्जाम्पल इज मेरे पास है +4। +4 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 0 1 डबल 0, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर मैंने -4 लिखना है, ठीक है, सो जो है -4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लूँ अपने नंबर का, ठीक है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट जब मैं इसमें इसका लूँगी अपने नंबर का, तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है कि मैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लूँ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 0 1 1, और उसमें वन ऐड कर दूँ तो मेरे पास 2 कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा? 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0, ठीक है। ये मेरा जो है वो आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ, तो अगर फर्स्ट जो साइन है, फर्स्ट जो बिट है वो साइन को शो कर रही है, तो ये मेरे पास बेसिकली -4 का जो है वो कोड है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट बिट जो है वो साइन को शो कर रही है, तो ये क्या आ जाएगा? 0 0 1 जो है ये -4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपने नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, ठीक है। और जो है वो मेरे पास जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है? वो आ गया वो जो है वो मेरे पास एक साइन नंबर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि यहाँ पे जब हम ज़ीरो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो ज़ीरो जो है वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या आ जाता है? ऑल वंस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि माइनस ऑफ ज़ीरो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, ठीक है, यानी ज़ीरो जो है वो सिर्फ ज़ीरो ही होता है, वो पॉजिटिव ज़ीरो हो या नेगेटिव ज़ीरो हो, ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो,
ठीक है। सो जीरो के लिए हम दो कोड नहीं कर सकते कि जीरो के लिए 000 भी कोड हो और जीरो के लिए 111 भी कोड हो, जैसे हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट में आया था। सो ये मसला है हमारे पास एक। सो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ठीक है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट में ये मसला कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं जीरो की, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जीरो की एग्जांपल लूं और जीरो का कोड क्या है हमारे पास, 0000, राइट। मैं इसमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं तो वो क्या आ जाएगा, 1111, ठीक है। इसमें मैं 1 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 01 01 01 0 और ये 1। जो एंड कैरी आया आपने इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, पिछले लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। आपने इस एंड कैरी को डिस्कार्ड कर दिया तो जो हमारे पास नंबर बचा वो क्या आ गया, 0000, ठीक है। सो ये ऑल जीरोस हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और माइनस जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जीरो को कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो माइनस जीरो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो तो जीरो ही होता है, जीरो ना पॉजिटिव जीरो होता है ना माइनस जीरो होता है। तो इसलिए जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या कोड होना चाहिए, 0000, ठीक है, साइन नंबर में भी और अनसाइंड नंबर में भी। वंस कॉम्प्लीमेंट में ये मसला आता है कि जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं साइन नंबर्स के लिए तो उस केस में वो जीरो को -0 कंसीडर करता है और उसके लिए कोड लिखता है 1111। तो जीरो के लिए दो कोड हो जाते हैं, 0000 भी और 1111 भी। हालांकि जीरो तो जीरो है, -0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो इसलिए जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट वाली जो मेरी फॉर्म है वो क्या है, वो ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और मॉडर्न डे कंप्यूटर्स में भी हमारे पास हम साइंड जो है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं फॉर साइड नंबर्स। सो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अब कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से, ठीक है। सो -1 इज 1 1 1 1, ठीक है। -2 रिप्रेजेंट करना है तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 0। -3 इज 1 1 0 1। -4 इज 1100। -5 is 1011, ठीक है। Then we have -6 is 1010। -7 is 1001 and -8 is 1000, right? So this is our रिक्वायर्ड टेबल के ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट को हमने टेबुलेट कर लिया। जो लास्ट लेक्चर है, जो लास्ट बात है आज के लेक्चर की, इट इज अबाउट द रेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है। कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं अपने टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। सो अगर हमने रेंज ऑफ नंबर्स देखनी है, रेंज ऑफ नंबर्स देखनी है अगर अपने उसमें, ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारे पास रेंज है इट इज़ अबाउट, ठीक है, अगर हम कहें कि +2 की पावर n-1 ठीक है। और मिनिमम जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ अबाउट -2 की पावर n-1, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास जो है इसके थ्रू हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम कितने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ रेंजेस लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। जैसे हो अगर हमारे पास जी, सो ये इसमें आप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अपने पुट करके देख सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स, एंड जो है वो नंबर ऑफ बिट्स को शो करता है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज सो यू कैन आस्क मी वाया दी व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम ग्रुप। सो ये जो है ये हमारा हो गया वेडनेसडे का लेक्चर।
जो हमारा ट्यूसडे का लेक्चर मिस हुआ था उसका हम बाद में फिर इंशाल्लाह ताला मेकअप अरेंज करेंगे और मैं उसका जो है वो आपको वीडियो लेक्चर जो हूँ वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।